अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कलअदम जमात के खिलाफ केसेस खत्म करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मामला ठीक करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त दरकार है। हुकूमत अपने ही लोगों पर ताकत के इस्तेमाल का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहती, लेकिन रियासत की रिट किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उलमा से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, मेरे ही खिलाफ सड़कों पर आ गए। फ्रांस से मुताल्लिक कलअदम जमात का मुतालबा मुल्की मफाद में नहीं। फैसले से मुल्की करेंसी पर बेपनाह दबाव आएगा और महंगाई बढ़ेगी। सफीर निकाला तो 10 अरब डॉलर की तिजारत खत्म हो जाएगी। कमेटी की अक्सरियती अरकान का ये मौक़िफ़ था कि ऐसे मौका के ऊपर जिस वक्त हम ऑलरेडी एक बड़े शदीद इंटरनल क्राइसिस में हैं, फवाद चौधरी साहब के 1-2 बयानात की वजह से लोगों के अंदर इश्तिआल पाया जाता है, तो फवाद चौधरी साहब को बयानात के बारे में एहतियात बरतनी चाहिए। कालेदम तंजीम के एहतजाज से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की बैठक। उलमा का फवाद चौधरी और मौलाना ताहिर अशरफी के बयानात पर एतराज। ज़राए ने बताया, उलमा ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, हसास मजहबी मामलात हों तो वज़रा मोहतात बयानात दिया करें। एक आलिम ने फवाद चौधरी की तरफ इशारा करके वज़ीर-ए-आज़म से शिकवा भी किया। मुलाकात में मौजूद साहबजादा हामिद रजा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को बताया है कि फवाद चौधरी के बयानात से इश्तियाल फैला। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी का फौरी कोई रद्द अमल देने से गुरेज। शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना की। सवाल पर सिर्फ इतना कहा, पेशरफ्त ही पेशरफ्त है। वायदे कोई शौक से तो नहीं होते। रियासत की रिट कमजोर हो गई हुई है। अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तगड़े नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता आप एक क्योस में चले जाएंगे। मुआहदे कोई शौक से नहीं करता, हमारी रियासती रिट कमजोर हो रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा लाठी लेकर बात मनवाने का तरीका गलत है। पीटीआई को मुतशद्दिद तहरीकों से मिलाना दुरुस्त नहीं। बराबरी की सतह पर सियासी मैदान नहीं मिलेगा तो कराची जैसी सूरत हाल होगी। हुकूमत चाहती है सड़कों पर खून न बहे और अमन रहे। एहतजाज में पहले डंडे चलते थे, अब क्लाशनकोफें चल रही हैं। मुजाहिरीन से अभी भी बुनियादी बातचीत उनके वापस जाने पर है। तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका तौर पर पुरतशद्दुद और मुसल्लह तहरीक की मजम्मत करनी चाहिए। कालेदम जमात के मुजाहरे और मुतालबात पर बात के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम। विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा, कमेटी हुकूमत और कालेदम TLP से राब्ते में रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने संजीदा मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। बताया, जो राय मुल्क को तशद्दुद से बचा सकती है उसका एहतराम करेंगे। हामिद रजा बोले, हुकूमत ने तशद्दुद ना करने की यकीन दहानी कराई है। मुजाहिरीन आगे बढ़े तो मुज़ाकरात सबूताज हो सकते हैं। कालादम मजहबी जमात का एहतजाज। मुजाहिरीन वज़ीराबाद में मौजूद सड़कों की बंदी से कारोबार ठप। अशिया ज़रूरिया की किल्लत, अवाम परेशान। पाक फौज के सीनियर हुक्काम की पुलिस शोहदा के लवाहिकीन के घरों में आमद। ISPR ने बताया, सीनियर हुक्काम ASI मोहम्मद अकबर, कांस्टेबल गुलाम रसूल के लवाहिकीन से मिले। कांस्टेबल मोहम्मद अयूब, खालिद जावेद के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। शोहदा की कुर्बानी खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदानों को माली इमदाद फराहम की गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान ने जख्मी पुलिस एहलकारों की भी अयादत की। मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल हैं और इस तरह माशरे में ये जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-मान। इतनी जानें ज़ाया हुई, मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल हैं। कालेदम तंजीम के एहतजाज से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब, कहा अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। हुक्मरान सियासी इंतकाम के अलावा कुछ ना कर सके। मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी केस बनाए गए। कमीशन से इजाज़त मिलेगी और अदारों से इजाज़त मिलेगी, कोर्ट से इजाज़त मिलेगी, हमें कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी भारी अक्सरियत से हम जीतेंगे, आगे अदालत में भी एफर्ट करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI के जमशेद इकबाल चीमा और कवरिंग उम्मीदवार मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी पर नून लीग ने एतराज़ उठाया था। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं NA 133 में PTI को बदतरीन शिकस्त ही होनी है। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन एहतजाज की आड़ में मुलतवी कराना चाहती है। जमशेद इकबाल चीमा का कहना है ये इलेक्शन बल्ले के निशान पर ही मैं लड़ूंगा। एजाज चौधरी बोले नून लीग कानूनी पेचीदगियों की बजाय मैदान में मुकाबला करे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज जेड़ा गाजी खान में हुकूमत के खिलाफ मैदान से जाएगी। PDM महंगाई, लाकानूनियत, मुआशी बदहाली, बैड गवर्नेंस और बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमत को आड़े हाथों लेगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी मरियम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुख्तलिफ ब्रांडेड अशिया महंगी कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, फौरी इत्तलाक कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड की 950 ग्राम चाय 100 से 210 रुपए तक महंगी। कॉफ़ी के 100 ग्राम जार की कीमत में 50 रुपए इजाफा। बच्चों का 500 ग्राम फार्मूला दूध 60 रुपए तक महंगा। कपड़े धोने के पाउडर की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। कॉर्नफ्लोर 300 ग्राम पैकेट 20 रुपए महंगा। शहद के 250 ग्राम पैक की कीमत में 95 रुपए इजाफा। पैकेज्ड दूध की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। ओकरात वज़ारत ख़जाना की जानिब से कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद। ओगरा ने यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हुकूमत अवाम के रिलीफ को तरजीह दे रही है। अवाम पर पड़ने वाले बोझ को हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। नेशनल बैंक ने साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक वाक़े की इत्तला दी है। तहकीकात की जा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट बताया नेशनल बैंक ने डेटा के खिलाफ वर्जी या माली नुकसान नहीं देखा। बैंक का तमाम डेटा महफूज है। किसी दूसरे बैंक की जानिब से इस किस्म के वाक़े की इत्तला नहीं मिली। बैंकारी निज़ाम की हिफाजत और दुरुस्तगी के लिए गहरी नज़र है। बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब मीर जान मोहम्मद जमाली के कागजात दुरुस्त पाए गए। कायम मकाम स्पीकर की रोलिंग। मीर जान मोहम्मद जमाली ने नासाज तबीयत के बायस हल्फ नहीं उठाया। अनकरीब एक अफगान वफ्द पाकिस्तान जा रहा है। सरहदें लोगों के लिए हमेशा के लिए खोल दी जाएंगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीमार अफराद के लिए सरहद पर ही फौरी वीज़े का इंतजाम होगा। इस्लामी इमारत पूरी दुनिया के मुमालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।